दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर कार के अंदर 3 लोगों की रहस्यमय मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ढोंगी बाबा कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बाबा के ऊपर यह आरोप है कि उसने तंत्र मंत्र के जरिए पैसे कई गुना करने का लालच देकर रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी देवी को अपने जाल में फंसाया और इसी दौरान यह सनसनीखेज वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक जो पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी सफेद रंग की कार थी, उसके अंदर 3 लोगों के शव हाल ही में बरामद हुए थे और किसी की बाहरी तरह की चोट या ऐसे निशान नहीं थे जो कि स्ट्रगल दिखाते हों। शुरुआती जांच में पुलिस को कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला, लेकिन टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर एक नई दिशा सामने आई। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन कमरुद्दीन बाबा को, जो कि ढोंगी है, रणधीर की कार में देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में वो कार की अगली सीट पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। पुलिस का यह दावा है कि इस बाबा ने तीनों को यह भरोसा दिलाया था कि वो एक ऐसा तंत्र मंत्र करेगा जिसके जरिए उनके पैसे कई गुना हो सकते हैं। इसके लिए उसने कार के अंदर कोई गुप्त क्रिया भी करने की बात कही। जांच अधिकारियों का कहना है कि ये जो बाबा था कमरुद्दीन, लोगों को कम समय में बहुत ज़्यादा अमीर बनाने के सपने दिखाता था और रणधीर और उनके साथियों को भी इसी तरह का लालच उस दिन दिया गया था। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कार के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे 3 लोगों की जान चली गई। जांच का विषय यह भी है कि क्या किसी जहरीले पदार्थ या दम घुटने जैसी स्थिति के कारण इन लोगों की जान कार के अंदर गई। पुलिस ने कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कमरुद्दीन बाबा को हिरासत में लिया। पूछताछ में औपचारिक रूप से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। अधिकारियों का यह कहना है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जैसे कि राजस्थान में इस बाबा पर पहले भी केस हो चुका है। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इस घटना ने अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर चल रहे लालच के इस बड़े खेल को उजागर कर दिया है और सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि 3 लोगों की जान जाना उनके परिवार के लिए गहरे सदमे का सबब है। पुलिस का यह भी कहना है कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। अगर कोई अन्य व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया गया तो जाहिर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये ढोंगी बाबा कमरुद्दीन पुलिस रिमांड पर है और जांच एजेंसियां इस पूरा घटनाक्रम जो है इसकी परतें खोलने में जुटी हैं। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि जल्द ही रहस्यमय मौत की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपए लेकर ये तीनों लोग बाबा के साथ कार में बैठे थे और ये दावा किया गया था बाबा की तरफ से, कमरुद्दीन की तरफ से, कि वो उस 2 लाख को कई गुना में बदल देगा। और ये बात भी कही जा रही है कि एक लड्डू इन्हें दिया गया जिसमें शायद पॉइजन मिला हुआ था और वो लड्डू खाने के बाद तीनों लोगों की जान चली गई और बाबा फरार हो गया। हालांकि सवाल यह भी है कि पैसा लेकर फरार हुआ या पैसा बिना लिए फरार हुआ, इस पर एक प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा हुआ है। जांच जारी है। उम्मीद है कि स्पष्टीकरण के साथ पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द ही करेगी। एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 3 लोग अनकॉन्शियस हैं। तो जब मौके पे पहुंचते हैं तो 3 उसमें डेड बॉडीज मिलती हैं। 2 उसमें मेल हैं और एक फीमेल की। उनकी बॉडीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके जब फैमिली मेम्बर्स से बात की जाती है तो उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा सर्कमस्टांस नहीं बताया जिससे कि सुसाइड का कोई एंगल दिखे। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट की जाती हैं, जिनमें ये देखा जाता है कि उस दिन उन्होंने कहाँ टच किया और क्या घटनाक्रम रहा पूरा। तो हमारे को एक लीड मिलती है जिससे कि हम लोग पहुंचते हैं लोनी में एक बाबा के पास। जब उससे पूछताछ की जाती है और लोगों को जिन्होंने टच किया था उस दिन, और भी बाकी जो टेक्निकल इनपुट है उसके हिसाब से ये इसमें पता चल रहा था कि कोई पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धन वर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टांसेस बताता है। तो ये लोग जो डिसीज्ड है, इनमें जो लेडी है
वो करीब 3-4 महीने से इसके टच में थी और रिसेंट में काफ़ी बार इससे बात कर रही थी, आना जाना हो रहा था। ये इससे मिली थी इसी की लोकेलिटी में, जहांगीरपुरी में रहने वाले एक सलीम के से। और जब ये पहली बार गई थी तो ये गई थी अपने हस्बैंड को ठीक कराने के लिए। उसको कुछ परेशानी थी, हेल्थ इश्यूज था। वहाँ पे इसने अपना एक जो जिसको बोलेगी एक जादू टाइप का दिखाया, जिसमें एक शॉल से इसने तो बहुत सारे पैसे निकाल के दिखाए, जिससे कि ये लोग लालच में आ जाएं। और उसके बाद फिर ये बोलने लगा कि अगर 2 लाख लाएंगे तो उसके करोड़ों बना देगा। इसी हिसाब से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। तो इस पूरे घटनाक्रम में और इनके मोबाइल्स वगैरह चेक करके ये देखा कि काफ़ी लोग इसके टच में थे और कई लोगों से पूछताछ की गई। तो ये काफ़ी लोगों को इस टाइप का झांसा देने की कोशिश करता रहता है। और इसके जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक किए गए तो 2 बार एज ऑफ नाउ जो पता चला है, 2 बार, एक बार राजस्थान में और एक बार यूपी में ये बंद हो चुका है सिमिलर केसेस के अंदर। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चल रहा है कि शायद कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट एविडेंसेस नहीं थे तो ये आगे बुक नहीं हो पाया। तो दैट्स वाई वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द मैटर। और जो भी एविडेंसेस रिकवरीज हैं जो ये बता रहा है, तो इसको अरेस्ट करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अंडर सेक्शंस ऑफ 103 एंड बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज